अगर किसी गांव में एक ऐसा पेड़ हो जिसके नीचे से हर अमावस्या की रात किसी औरत के रोने की आवाज आती हो और जो भी उस आवाज को सुन ले वो अगली सुबह जिंदा न मिले, तो क्या आप उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत करेंगे? ये कहानी है शिवपुर गांव की, जहां एक पीपल का पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं था, वो एक जली हुई औरत की कब्र था। लोग कहते हैं उस रात जो हुआ वो बदला नहीं था, वो इंसाफ था। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी सीन में जो सच्चाई सामने आएगी वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगी। शिवपुर गांव का नाम सुनते ही बाहर के लोग यही कहते थे, अरे वही गांव जहां शाम के बाद रास्ता बंद हो जाता है। गांव छोटा था, लेकिन उसके चारों तरफ फैला सन्नाटा बहुत बड़ा था। दिन में खेतों की हरियाली, बच्चों की आवाजें और मंदिर की घंटी, सब कुछ सामान्य लगता था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव जैसे किसी अनदेखी ताकत के आगे झुक जाता था। गांव से बाहर निकलने वाला एक ही कच्चा रास्ता था। उसी रास्ते के बीचों बीच खड़ा था एक बहुत पुराना पीपल का पेड़। उस पीपल की जड़ी जमीन से ऐसे बाहर निकली हुई थी जैसे किसी ने मिट्टी को अंदर से फाड़ दिया हो। उसकी डालियां इतनी घनी थीं कि दिन में भी उसके नीचे अंधेरा रहता था। गांव में एक अलिखित नियम था, सूरज डूबने के बाद उस रास्ते पर मत जाना। कोई लिखित कानून नहीं था, कोई बोर्ड नहीं लगा था, फिर भी हर आदमी मानता था। रवि शहर से पढ़कर लौटा था, उसके लिए ये सब बातें बकवास थीं। वो हंसते हुए बोला था, डर बस दिमाग में होता है। पहली ही रात जब वो छत पर लेटा हुआ था, उसने कुछ महसूस किया। हवा अचानक ठंडी हो गई, बहुत ठंडी। पीपल के पत्ते हिलने लगे, लेकिन हवा कहीं और नहीं चल रही थी। रवि उठकर बैठ गया। उसने दूर देखा, पीपल के नीचे कोई खड़ा था, कोई औरत। बहुत देर तक वो हिली नहीं, जैसे इंतजार कर रही हो। उस रात रवि सो नहीं पाया। बार बार उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। रात के करीब 2:30 बजे अचानक एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। रवि। वो आवाज कानों से नहीं, जैसे सीधे दिमाग में गूंजी हो। रवि उठकर खिड़की के पास गया। पूरा गांव सो रहा था, कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे। पीपल के पास वही औरत थी। इस बार वो थोड़ी आगे आ चुकी थी। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी। रवि की सांस रुक गई। उसका चेहरा जला हुआ था, त्वचा जगह जगह से उखड़ी हुई, आंखें पूरी तरह काली। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी मुस्कान। वो मुस्कुरा रही थी। अचानक उसने गर्दन टेढ़ी की और बोली, तू भी वही रास्ता चुनेगा? रवि पीछे हट गया। उसी पल दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। कमरे में अगरबत्ती अपने आप जल गई। दीवार पर एक परछाई उभरी, लंबी, बहुत लंबी। रवि बेहोश हो गया। सुबह रवि को बुखार था। उसकी दादी सिरहाने बैठी थीं। उनकी आंखों में डर था। जब रवि ने पीपल के पेड़ का जिक्र किया, दादी के हाथ कांपने लगे। गांव के सबसे पुराने आदमी रामदीन काका को बुलाया गया। बहुत देर चुप रहने के बाद काका बोले, जिसका नाम लिया गया है वो मर चुकी है, लेकिन गई नहीं। सालों पहले जब गांव में बीमारी फैली थी, लोग डर गए थे। डर को दुश्मन चाहिए होता है। गांव में एक औरत रहती थी, चंपा, अकेली, पढ़ी लिखी और सवाल पूछने वाली। बस यही उसकी गलती थी। एक रात उसे घसीटकर पीपल के पेड़ तक लाया गया। उसने रोकर कहा था, मैं निर्दोष हूं, लेकिन भीड़ नहीं सुनती। उसे रस्सियों से बांधा गया, लकड़ियां डाली गईं, आग जलाई गई। जब आग ने उसका शरीर जलाना शुरू किया, उसने चीख कर कहा था, मैं मरूंगी, लेकिन यहीं रहूंगी। उस रात से पीपल का पेड़ कभी सोया नहीं। पहली मौत जिसने डर को सच बना दिया। तीसरे दिन सुबह शिवपुर की नींद एक चीख से टूटी। चीख इतनी तेज थी कि मंदिर की घंटी की आवाज भी दब गई। रवि घर से बाहर निकला तो देखा गांव वाले पीपल की ओर भाग रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन सबको पता था कुछ गलत हो चुका है।
पीपल के पेड़ के ठीक नीचे एक आदमी पड़ा था। नाम था मंगलू। मजदूर था, रोज सुबह खेतों में काम करने जाता था। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, जैसे मरते वक्त उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। आंखें पूरी तरह खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। जब रवि ने पास जाकर देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मंगलू की गर्दन पर काले निशान थे, उंगलियों के, जैसे किसी ने बहुत धीरे धीरे लेकिन पूरी ताकत से उसका गला दबाया हो। गांव के लोग फुसफुसाने लगे, चंपा आ गई, उसने शुरुआत कर दी। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा, लेकिन कोई नहीं माना, क्योंकि मरने से पहले मंगलू ने रात में एक ही बात कही थी, पीपल के नीचे कोई औरत खड़ी है। उस दिन के बाद गांव में सूरज ढलते ही दरवाजे बंद होने लगे। सपनों में जलती हुई औरत। अब चुड़ैल सिर्फ पीपल के नीचे नहीं थी, वो रवि के अंदर घुस चुकी थी। पहली रात सपना आया, रवि खुद को उसी पीपल के नीचे देखता है। चारों तरफ अंधेरा है, हवा में जलने की बदबू है। अचानक सामने आग जल उठती है, बीच में एक औरत बंधी हुई है, उसके हाथ रस्सियों से जकड़े हैं। वो रो नहीं रही, बस देख रही है। धीरे धीरे आग उसके पैरों तक पहुंचती है, वो दर्द से चीखती है, लेकिन आवाज बाहर नहीं आती। फिर वो रवि की तरफ देखती है, सीधे उसकी आंखों में। तू भी चुप रहेगा? रवि चीख कर उठ बैठता है, उसका पूरा शरीर पसीने में डूबा हुआ है, लेकिन सबसे डरावनी चीज, उसके हाथ पर जलने का ताज़ा निशान था। हर रात सपना दोहराया जाने लगा। कभी चंपा जलती है, कभी पीपल से लटकती है, कभी रवि का हाथ पकड़ लेती है, और हर बार वही बात। सच बोलने वाला कोई नहीं था। रवि अब सोने से डरने लगा था, लेकिन जागना उससे भी ज्यादा डरावना था। अब रवि को समझ आ चुका था कि अगर वो सच नहीं ढूंढेगा तो अगली लाश उसकी हो सकती है। अमावस्या से एक रात पहले वो अकेला पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, कीड़े भी नहीं बोल रहे थे। पीपल के नीचे पहुंचते ही उसके पैरों के नीचे की मिट्टी धंस गई। छोड़ो मुझे, एक औरत की आवाज आई। रवि गिर पड़ा, उसने हाथ से मिट्टी हटाई। नीचे जली हुई हड्डियां थीं, टूटे हुए कांच की चूड़ियां, काले बालों की राख। उसकी सांस रुक गई। तभी पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई, बहुत पास से। अब भी मुझे चुड़ैल कहेगा? रवि ने पलटकर देखा, चंपा सामने खड़ी थी। इस बार वो पूरी तरह डरावनी नहीं थी, उसका चेहरा जला हुआ था, लेकिन आंखों में गुस्सा नहीं, बेइंतहा दर्द था। मुझे जलाया गया था, लेकिन उससे पहले मुझे मारा गया था। इतना कहकर वो गायब हो गई। पीपल की डालियां जोर से हिलने लगीं, और रवि समझ गया कि कहानी अभी आधी भी नहीं हुई है। रवि जब पीपल के पेड़ से लौटा तो उसकी हालत किसी बीमार इंसान जैसी थी। चेहरा पीला, आंखें सूनी और शरीर कांपता हुआ। घर में कदम रखते ही दादी ने उसे देख लिया। एक पल को उनकी आंखों में ऐसा डर उभरा जैसे उन्होंने वही देख लिया हो जिससे वे सालों से भाग रही थीं। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस पानी पिया और जमीन पर बैठ गया। दादी धीरे धीरे उसके पास आईं। उनकी आवाज कांप रही थी। तू पीपल तक गया था ना? रवि ने सिर हिलाया। बस इतना होते ही दादी फूट फूट कर रोने लगी। उनकी सिसकियां पूरे घर में गूंजने लगीं। काफी देर बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। बेटा, वो चुड़ैल नहीं थी। दादी ने बताया कि उस रात गांव में कोई भी इंसान नहीं था, सिर्फ डर था, और डर ने सब कुछ जानवर बना दिया था। चंपा को पहले ही मारा गया था। जब उसे पीपल के पास लाया गया, वो आधी बेहोश थी, लेकिन किसी ने रुकने की हिम्मत नहीं की। हम सब खड़े रहे, कोई बोला नहीं, और आग जलती रही। दादी के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें मुझसे मिली थी रवि, आज तक वो नजर नहीं भूली। उस रात दादी को तेज बुखार चढ़ गया। वे नींद में बड़बड़ाने लगीं। हमने गलत किया, हमें माफ कर दे। और रवि समझ गया, चंपा का गुस्सा सिर्फ गांव से नहीं, उसके अपने घर से भी जुड़ा था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पीपल के पेड़ के चारों तरफ की हवा रुक गई। ना पत्ते हिल रहे थे, ना किसी के मुंह से आवाज निकल रही थी। पूरा गांव उस पेड़ के नीचे खड़ा था, लेकिन किसी को ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उनसे दूर खिसक रही हो। चंपा अब पूरी तरह सामने थी। उसका शरीर अधजला नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे आग ने उसे पहचान से परे बना दिया हो।
उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। आंखों से लगातार काला पानी बह रहा था, जो मिट्टी में गिरते ही धुआं बन जाता था। उसने एक एक करके सबको देखा, बुजुर्ग, जवान, औरतें, बच्चे, सब। उस रात उसकी आवाज में गूंज थी, तुम सब यहीं थे। अचानक हवा ने जोर मारा, कई लोग जमीन पर गिर पड़े। जिन जिन लोगों ने उस रात आग में लकड़ी डाली थी, उनके हाथ अपने आप जलने लगे, छाले पड़ने लगे, लेकिन आग दिखाई नहीं दे रही थी। लोग चीखने लगे, माफ कर दे, हम डर गए थे। चंपा चीखी, डर या कायरता? रवि ने पहली बार देखा डर इंसान को कैसे तोड़ देता है। रवि आगे बढ़ा, उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन आवाज साफ थी। चंपा, अब बहुत हो गया। पूरा गांव सन्न रह गया, किसी में हिम्मत नहीं थी बोलने की। रवि ने दादी का हाथ पकड़ा। दादी की आंखों से आंसू बह रहे थे। हमने गुनाह किया, दादी ने कांपती आवाज में कहा, और हम चुप रहे। एक एक करके लोग टूटने लगे। किसी ने कहा, मैंने रस्सी बांधी थी। किसी ने कहा, मैं आग लाया था। किसी ने कहा, मैंने रोकने की कोशिश नहीं की। हर कबूलनामे के साथ चंपा का रूप बदलने लगा। उसकी आंखों में आग कम हो रही थी, चेहरे पर दर्द उभर आया था। लेकिन तभी एक आदमी चीखा, ये सब झूठ है। वो वही आदमी था जिसने सबसे पहले पत्थर फेंका था। चंपा की आंखें फिर लाल हो गईं। पीपल की जड़ें जमीन से बाहर आने लगीं। झूठ! उसकी आवाज फटने लगी। वो जमीन में खिंचने लगा। सबने देखा डर ने कैसे इंसान को निगल लिया। अब चंपा रो रही थी। पहली बार उसकी चीख नहीं, सिसकियां सुनाई दे रही थीं। मैंने मरना स्वीकार कर लिया था, लेकिन चुप्पी नहीं। पीपल के पेड़ से आग उठी, लेकिन इस बार आग जलाने के लिए नहीं थी। हवा में राख उड़ रही थी और साथ में एक अजीब सी शांति। चंपा ने रवि की ओर देखा। उसकी आवाज अब बहुत हल्की थी। सच बोलने वाला कोई एक भी होता। रवि की आंखें भर आईं। चंपा ने आखिरी बार पूरे गांव को देखा। अब मैं थक गई हूं। एक तेज रोशनी फैली। पीपल जोर से कांपा और फिर सब शांत। जहां चुड़ैल खड़ी थी, वहां अब सिर्फ राख थी। लेकिन किसी को खुशी नहीं हुई, क्योंकि सब समझ चुके थे ये अंत नहीं, सिर्फ सजा का आखिरी रूप था। जब सब कुछ शांत हुआ तो किसी को समझ नहीं आया कि डर गया या और गहरा हो गया। पीपल का पेड़ अब भी खड़ा था, लेकिन उसकी पत्तियां जल चुकी थीं। जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी ने अंदर से उसे उखाड़ने की कोशिश की हो। गांव वाले धीरे धीरे अपने घर लौटे। कोई बात नहीं कर रहा था। किसी के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। उस रात शिवपुर में कोई दीपक नहीं जला, किसी घर से आवाज नहीं आई, यहां तक कि बच्चे भी नहीं रोए। रवि दादी को लेकर घर आया। दादी बहुत थक चुकी थीं। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब डर नहीं था, बस पछतावा था। आधी रात के बाद दादी ने धीरे से कहा, वो चली गई नहीं बेटा? रवि ने पूछा, तो फिर क्या हुआ? दादी ने खिड़की की ओर देखा, पीपल की दिशा में। उसने हमें छोड़ दिया है, लेकिन खुद को नहीं। उसी पल रवि ने महसूस किया, घर की दीवारों पर हल्की हल्की जलने की गंध फैल रही है, लेकिन कहीं आग नहीं थी। अगली सुबह गांव वालों ने तय किया, पीपल के नीचे जो भी है उसे बाहर निकालकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोई पुजारी नहीं आया, कोई मंत्र नहीं पढ़ा गया। सबने माना ये पूजा का नहीं, स्वीकार का समय है। जब मिट्टी हटाई गई तो नीचे से एक अधजला कंकाल निकला। हड्डियां काली थीं, खोपड़ी पर अब भी बाल चिपके हुए थे। कुछ औरतें रोने लगीं। किसी ने पहली बार चंपा का नाम डर के बिना लिया। उसी जगह उसका अंतिम संस्कार हुआ। ना शोर, ना रोना,
बस चुप्पी। जैसे ही आग बुझी, पीपल का तना धीरे धीरे दरारों से टूटने लगा और दोपहर होते होते वो पेड़ अपने आप गिर गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन रवि ने देखा जिस जगह पेड़ गिरा था वहां की मिट्टी अब भी काली थी और गर्म। कई महीने बीत गए। शिवपुर में अब कोई उस घटना की बात नहीं करता। लोगों ने मान लिया सब खत्म हो गया। रवि शहर लौट गया, लेकिन जाते समय वो आखिरी बार उस जगह गया जहां पीपल था। अब वहां एक छोटा सा पौधा उगाया था, पीपल का। रवि की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि किसी ने वहां बीज नहीं डाला था। उस रात शहर में रवि को फिर सपना आया। वही रास्ता, वही अंधेरा, लेकिन इस बार चंपा जली हुई नहीं थी। वो सामान्य थी, शांत। उसने बस इतना कहा, जब तक डर से सच जलाया जाता रहेगा, मैं लौटती रहूंगी। रवि की नींद टूट गई। खिड़की के बाहर हवा चली और बहुत दूर कहीं पीपल की पत्तियों की आवाज आई। शिवपुर में लोग आज भी कहते हैं, रास्ता अब खुला है, लेकिन अमावस्या की रात अगर कोई उस जगह से गुजरे और ध्यान से सुने, तो आज भी एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई देती है। मैं चुड़ैल नहीं थी, मुझे चुड़ैल बनाया गया था। कहते हैं, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस चुप हो जाती हैं। शिवपुर का वो पीपल आज भी खड़ा है, शांत, लेकिन हर अमावस्या की रात उसके पत्ते कुछ फुसफुसाते हैं। शायद अब भी कोई इंसाफ का इंतज़ार कर रहा है। अगर ये कहानी आपके दिल या दिमाग तक पहुंची हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। इसे शेयर करो ताकि लोग समझ सकें कि हर डरावनी कहानी झूठ नहीं होती। और अगर आपको ऐसी ही सच्ची खौफनाक कहानियां सुनना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर से ही हो।